दो रास्ते हैं। हुँ? आप हो और आपकी कामना है। कामना का संबंध हमेशा संसार से होता है, ठीक है? ये पहला रास्ता है। मैं हूँ, अपनी कामनाओं के पीछे चलूँ, किस दिशा में? संसार की दिशा में। और कामनाएँ अपनी होती हैं, अपने द्वारा प्रमाणित होती हैं और अपने को अपने ही जैसा बनाए रखती हैं। मुझसे ही उठती हैं, मैं ही सबूत बनता हूँ, गवाह बनता हूँ कि ये कामना मेरे काम आएगी। स्वप्रमाणित, सेल्फ अटेस्टेड। अपनी ही छोटी बुद्धि से, अपने ही छोटे अनुभव से मैं ये निष्कर्ष निकाल लेता हूँ, हाँ, फलानी चीज़ है, उसकी कामना है, उस चीज़ को पालूँ तो बड़ा लाभ रहेगा। ये मेरा ही निष्कर्ष रहता है। मुझसे ही उठती हैं, मैं ही उन्हें जायज़ ठहराता हूँ, मैं ही उनके पक्ष में तर्क खड़ा करता हूँ और प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों ही दशाओं में मैं मेरे ही जैसा रह जाता हूँ। पेटू आदमी को रसगुल्ला चाहिए, रसगुल्ला मिल गया हो तो भी पेटू रहेगा, रसगुल्ला नहीं मिला तो भी पेटू रहेगा, उसका पेटूपना नहीं बदल जाएगा, ठीक है? प्राप्ति हो गई तो भी वो क्या रहेगा? पेटू। अप्राप्ति हो गई तो भी क्या रहेगा? पेटू। कामना का विषय कामी को कभी नहीं बदल सकता। वो अपने ही जैसा रह जाता है। ये पहला रास्ता होता है गति का। कर्म तो होना ही है ना जीवन में, गति, कुछ तो होना ही है। ये उसका पहला तरीका होता है, कामना। तो हमने जितनी बातें बोली उनसे तो लग रहा होगा कामना का रास्ता बड़ा बेकार है। हुँ? शरीर से, सामाजिक प्रभावों से, यहाँ से उठती हैं कामनाएँ, ये हमने पहली बात कही, खुद से उठती हैं। दूसरी बात क्या कही? हम ही उनको जायज़ ठहरा देते हैं, अपने लिए लाभप्रद मान लेते हैं। जो भी तर्क हो, हमारे ही द्वारा होता है कि हाँ ठीक है, फलानी चीज़ के पीछे ऊर्जा, समय लगाना चाहिए। और तीसरी चीज़ हमने कही कि मिले कि ना मिले, दोनों ही दशाओं में हम हमारे ही जैसे रह जाने हैं। तो ये तो सुन के लग रहा होगा कि ये मामला गड़बड़ है। मामला गड़बड़ उतना है नहीं। अहम के लिए ये बात उतने खतरे की, उतनी निराशा की है नहीं। क्यों नहीं है अभी समझ में आएगा, जब जो दूसरा विकल्प है हम उसको सुनेंगे। अहम के लिए गति करने का दूसरा विकल्प होता है प्रेम और जीवन में इन 2 के अलावा और कोई ऊर्जाएँ होती नहीं है, या तो कामना की या प्रेम की। प्रेम में सर्वप्रथम कुछ ऐसा होना होता है जो
सामान्य प्रकृति में नहीं पाया जाता। हुँ? कामना संसार की ओर देखती है, प्रेम में स्वयं की ओर देखना होता है। स्वयं की ओर देखना प्रकृति में कोई सामान्य बात होती नहीं है। प्रकृति ने अपने किसी भी जीव को आत्म अवलोकन के लिए संरचित करा ही नहीं है। छोटे से छोटे जीव से लेकर के मनुष्य तक हम रचे ही नहीं गए हैं इस तरह से कि स्वतः आत्म अवलोकन करने लगें। एक आदमी को आप ले लीजिए, जंगल में छोड़ दीजिए, खाने-पीने वगैरह की व्यवस्था कर दीजिए, वो मस्त रहेगा, खाएगा, पिएगा। आप उसको जीने के लिए 10 लाख साल दे दीजिए, वो तो भी आत्म अवलोकन ना करे। न प्रकृति उसे प्रेरित करेगी आत्म अवलोकन के लिए, न ही अनुभव या समय से आत्म अवलोकन शुरू हो जाता है, होगा ही नहीं शुरू। और होगा भी तो 1 लाख में किसी एक में होगा। कोई काम 1 लाख में किसी एक में हो रहा हो, तो क्या ये माना जाए कि वो संरचना से हो रहा है? वो तो संरचना के प्रति भारी अपवाद है, एक्सेप्शन है ना? तो पहली चीज़ तो प्रेम में शुरुआत ही थोड़ी अजूबी होती है, अटपटी होती है। खुद को देखना पड़ता है। और दूसरी बात, लाभ जैसा शब्द प्रेम में आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि खुद को देखो तो पता चलता है कि मामला तो सारा गड़बड़ है। जो गड़बड़ है उसको लाभ क्या दें? जो गड़बड़ है उसको तो लात दी जाती है। जो ठीक नहीं है, उसे खुश थोड़ी किया जाता है। जो ठीक नहीं है, उसे तो हटाया जाता है। कामना में मामला खुश होने का होता है। कामनाकार को कामना कहती है, दिल खुश कर दूँगी तेरा। यही है ना? और प्रेम में कहा जाता है, तुम इस लायक हो क्या कि तुम्हें खुशी मिलेगी? पहले लायक बनो। आनंद तो अर्जित करने की बात होती है, तुम तो अभी आनंद के लायक ही नहीं हो। तो फँस गए यहाँ पे। और जो तीसरी चीज़ होती है, वो ये कि प्रेम बदल देता है प्रेमी को। कामना हमने कहा था कभी भी कामी को बदल नहीं सकती। पर प्रेम का मतलब ही होता है कि प्रेमी पूरा ही बदल जाएगा। और चूंकि प्रेम उसे पूरा ही बदल देगा, इसीलिए पूर्व में ही अग्रिम तौर पर प्रेमी भविष्य का अनुमान बिल्कुल नहीं लगा सकता। कम से कम ये तो कह ही नहीं सकता कि भविष्य उसके लिए अच्छा है कि बुरा, क्योंकि भविष्य जिसके लिए होना है, वो कोई और होगा। आसमान चील के लिए बहुत प्यारी चीज हो सकता है, और चील के अंडे में जो वो बैठा हुआ था अव्यक्त पक्षी, जरा सा चूजा, उसके लिए आसमान क्या अच्छी चीज है। प्रेम तो बदल देगा। आप ही कुछ और हो जाओगे। तो आज आपके लिए जो अच्छा है, आप जब बदल जाओगे तो आपको वो चीज सुहाएगी नहीं बिल्कुल। आप आसमान की चील को अंडे में कैद करो, उसे कैसा लगेगा?
और अंडे वाले जंतु से बोलते कि एक दिन आसमान नापना पड़ेगा, तो चिल्लाने लग जाता, कहता है कि मार डालना चाहते हो क्या? हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये प्रेम मार्ग। आसमान क्या है ये तो चील होके ही पता चलता है, और वो अंडा अभी चील है नहीं, न वो चील है, न वो अनुमान लगा सकता है कि चील माने क्या होता है और चील और आसमान का रिश्ता क्या होता है, वो कुछ नहीं जान सकता। और अगर वो जानने की कोशिश करता है, अनुमान लगाता है, तो फिर वो बस एक काम करेगा, कि अपने आप को कभी अंडे से बाहर नहीं आने देगा। उसके पास जितने भी तरीके होंगे अपने बदलाव को रोकने के, वो सारे तरीके लगा देगा। वो कहेगा मुझे बाहर आना ही नहीं है। कहेगा मेरा तर्क, मेरी बुद्धि साफ सिद्ध कर चुके हैं कि ये प्रेम तो कहीं का नहीं छोड़ेगा मुझको। मेरी हालत देखो और उस आसमान को देखो, और मुझे कहा जा रहा है कि तुम आसमान में उड़ोगे कि मरोगे। तो कामना में भविष्य का पूरा पूरा खाका खींच लिया जाता है, और वो खाका बड़ा लुभावना होता है। और प्रेम में जैसे ही भविष्य के बारे में सोचा जाएगा, जान निकल जाएगी। कामना में भविष्य के बारे में सोचना संभव है, क्योंकि कामना होती ही इसीलिए है ताकि आप अभी जो है भविष्य में भी वही बने रहें। पेटू को रसगुल्ला मिल गया तो भी वो भविष्य में क्या रहेगा? पेटू को रसगुल्ला नहीं मिला तो भी भविष्य में क्या रहेगा? कामना होती ही इसीलिए कि आप बिल्कुल न बदलें। जो आप हैं, आप कल भी वही बने रहें और जिंदगी में कोई बदलाव आने ना पाए। हालांकि कामना ये कहती है जिंदगी बदल दूंगी तेरी, पर कामना के साथ एक चीज पक्की है कि जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। क्योंकि कामना, फिर से सोचो, कामना भविष्य को ध्यान में रखकर करी जाती है ना। कोई भी कामना अभी के लिए तो होती नहीं। अभी तो आप काम करते हो जिससे आगे कामना पूरी हो जाए, यही तो है। आप 3 साल मेहनत करूंगा, उसके बाद मैं जाकर के फलानी गाड़ी खरीद लूंगा। साहब 10 साल मेहनत करूंगा, उसके बाद जाके फलाना मकान खरीद लूंगा। ठीक है, कामना हमेशा अपने लक्ष्य को कहां स्थापित करे? भविष्य में। तो आज आपको जो चीज अच्छी लग रही है, उसका फल आपके अनुसार आपको कब मिलना है? फल भविष्य में मिलेगा। चीज अच्छी कब लग रही है? तो वो फल आपके किसी काम आ सके, इसके लिए जरूरी है कि आप भविष्य में भी वही रहें जो आप आज हैं। तो गड़बड़ हो गई ना? कि नहीं? आपने अपनी गाड़ी के लिए 2 लाख रुपए की एक्सेसरीज मंगा ली, भारत में मिलती नहीं, जबरदस्त वाली। 5 लाख की मंगा ली, कहीं से आपने अमेरिका से मंगाई है। तो डिलीवरी में उन्होंने कहा कि साहब लगेगा कम से कम 3 महीना लगेगा। कस्टमाइज्ड है, पहले बनाएंगे फिर शिपिंग करेंगे, लगेगा समय। फिर आया 3 नहीं 6 महीने लगेगा। इतने में किसी ने कहा कि गाड़ी बदल लो, एकदम खटारा कर लिए तुमने, और बेहतर मॉडल आ रहे हैं और ज्यादा एफिशिएंट हैं और ये सब है, गाड़ी बदल लो। आप गाड़ी नहीं बदलोगे, क्यों? क्योंकि अगर गाड़ी बदल ली तो वो जो 6 महीने बाद फल मिलना है, वो फल भोगेगा कौन? वो गाड़ी ही भोग सकती थी। गाड़ी ही नहीं रही तो फल कौन भोगेगा? गाड़ी को वैसा ही रहना चाहिए जैसी आज है, तब जाकर के कामना का फल भोगा जा सकता है। ठीक है ना? नहीं तो एक्सेसरीज मंगाई थी आपने सुजुकी की, और गाड़ी आपने बदल ली, टाटा कर ली, तो एक्सेसरीज किसी काम आएंगी क्या? और ये तो 6 महीने की बात है। हमारी तो कामनाएं कितने आगे के लिए होती हैं। नुन्नू एक दिन जवान होगा, अभी वो 6 महीने का है। एक दिन ये 25 का होगा, फिर ये बहुरिया लाएगा। हम्म फिर नुन्नू से टुन्नू से। हमारी तो कामनाएं 25-50 साल की होती हैं, और आगे की होती हैं, 6-7 जन्मों की होती हैं।
मैं 7 जन्म तक तने ना छोड़ूंगी, मैं अगले जन्म में भी यही बनूं। जितने लंबे काल की कामना होगी उतने लंबे काल तक आपको वही रहना पड़ेगा जो आज हो, नहीं तो कामना का फल आपके काम ही नहीं आएगा। ठीक। शेर ने अपनी सारी संपत्ति बेच करके ताजे मांस का 5 साल का सब्सक्रिप्शन खरीद लिया। आजकल होता है, घर पे सप्लाई होता है, बोलते हैं बिल्कुल ताजा है, आपका ऑर्डर आएगा, बढ़िया ताजा ताजा काटेंगे, उसको डब्बे में डाल के आपके घर भेज देंगे। अब शेर ने सब बेच बाच दिया, पूरा जंगल, और उसने कहा 5 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेता हूं ताजे मांस का, सब बेच बाच के। और तभी हमारे यहां से सब बैठे हुए हैं, किसी को उसका नंबर मिल गया और गीता सत्र में उसको खींच लाए। तरीके होते हैं, सीख लिए सबने। वो आ गया, अब यहाँ पे उससे कहा जा रहा है बेटा शुद्ध शाकाहार, वो कह रहा है 5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल। समझ में आ रही बात? कामना जितनी प्रबल होती है और जितना आगे की होती है उतने समय तक अब तुम बदल नहीं सकते। शेर अगर शाकाहारी हो गया तो वो जो आज सब बेच दिया था 5 साल के मांस के लिए, उसका क्या होगा? वो तो सब व्यर्थ गया ना। कामना बदलने नहीं देती और प्रेम बदले बिना जीने नहीं देता। कामना के साथ बड़े से बड़ा नुकसान समझ रहे हो? नैतिकता की बात नहीं है कि छिछी ज्यादा डिजायर नहीं करनी चाहिए, छिछी वाली बात नहीं है। बहुत व्यवहारिक कारण है कि कामना गड़बड़ चीज है, वो आपको बांध देती है, आप जैसे हो आपको वैसे ही बांध देगी। हम्म। आप 2 साल 5 साल के थे, आपको कौन कौन सी चीजों की बड़ी कामना रहती थी? लिखो जरा थोड़ा। लिख लिया? हाँ। अब आज भी वही चीजें पसंद आए उसके लिए क्या बने रहना पड़ेगा? ये समस्या है कामना के साथ। घुस नहीं रहे हैं अंदर, कोई पॉपिंस मांग रहा है कि लॉलीपॉप दे दो, कोई किसी का खिलौना छुपा के बैठ गया है, कोई किसी के बाल खींच रहा है, कह रहे मेरा रिबन लेके भाग गई। अगर उन्हीं जिस भी चीज की कामना करोगे वो चीज तुम्हें उस अवस्था से आगे नहीं जाने देगी जिस अवस्था ने उस चीज की कामना करी थी। किसी भी विषय की कामना चेतना की एक अवस्था पर करी जाती है, ठीक? ये ये मैं, ये वो चीज जिसकी मैंने कामना करी। अब इसका फल हमेशा कब मिलना है? भविष्य में। तो कामना तो इसकी आज करी, फल यहां मिलेगा, क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज तुरंत मांगने से तो मिल नहीं जाती। 5-10 साल अपने आप को जलाओगे तो मिलेगी, वो भी पता नहीं मिले ना मिले, जैसा भी है। तो ये चीज है इसकी, ये वस्तु है, इसकी आपने अब कामना कर ली। ये कह रही है यहां मिलूंगी तुम्हें, यहां मिलूंगी, और यहां माने ये समय है। तो इस समय तक आपको कैसा रहना पड़ेगा? ऐसा ही रहना पड़ेगा। नहीं तो जब ये चीज मिलेगी तो कहोगे अब तो ये चीज चाहिए नहीं। ऐसा ही रहना पड़ेगा, माने आपको बेहतर नहीं होने देगी कामना के साथ, ये समस्या। कामना आपको बेहतर नहीं होने देती, और आपकी कामनाएं जितनी प्रबल और जितनी दूरगामी होती हैं, लॉन्ग टर्म, उतना ज्यादा वो आप की ग्रोथ को, बदलाव को, बेहतरी को रोक कर रखती हैं। डिजायर अरेस्ट्स ग्रोथ। जिसके पास जितनी डिजायर होंगी उसकी ग्रोथ उतनी असंभव हो जाएगी।
लेकिन लोक बुद्धि, लोक मान्यता कहती है कि डिजायर होती है, उसी से तरक्की होती है। सुना है ना? जिसके पास जितनी कामना होती है उसकी उतनी तरक्की होगी। ये बात एकदम झूठी है ना? जिसके पास जितनी कामनाएं होंगी उसकी तरक्की उतनी असंभव हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समझ में आ रहा है? तो ये सब सुन के लग रहा है कि बहुत ही बेकार चीज है कामना, छोड़ ही देते हैं। नहीं, उसके साथ एक बड़ी सुविधा है। क्या? क्योंकि वो आपको आपके जैसा बनाए रखती है, तो उसमें डर नहीं लगता। वहां कुछ भी अज्ञात नहीं होता। आपको पता है मैं तो वही रहूंगा ना, बदलूंगा तो है नहीं, तो खतरे की कोई बात नहीं लगती, कोई खतरा नहीं है। और इंसान की फितरत, प्रकृति कुछ ऐसी है कि वो बौना बना रहना बर्दाश्त कर सकता है। कोई बढ़त, कोई बेहतरी, कोई तरक्की ना हो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन खतरे से दूर भागता है। हुँ? वो कहता है भाई छोटा बने रहना, बंधक बने रहना स्वीकार है, लेकिन अज्ञात स्वीकार नहीं है। खतरा माने अज्ञात। खतरा माने ये थोड़ी कि कुछ बिगड़ जाएगा, खतरा माने बस ये कि हमें पता नहीं है। रिस्क का मतलब ये थोड़ी होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। रिस्क का मतलब है कुछ नया होने वाला है। वो जो होने वाला है वो अनिश्चित है। रिस्क माने अनसर्टेनिटी होता है। बुरा नहीं, बस अनसर्टेन, अनिश्चित। और अज्ञात तो हमेशा अनिश्चित ही होगा। और आप जितने छोटे होगे उतना ज्यादा आपको अज्ञात से डर लगेगा, क्योंकि आप छोटे हो। देख रहे हो क्या चल रहा है? आप जितने छोटे हो उतना आपको अज्ञात से डर लगेगा। तो आप जितने छोटे हो, बढ़ने के प्रति आपका विरोध उतना प्रबल रहेगा। ऐसा फंसा है माया ने। जो बढ़ने लगा, जो थोड़ा बढ़ गया, उसमें बढ़ने के प्रति विरोध कम हो जाएगा। और जो जितना ज्यादा सख्त बंधनों में होगा, उसमें बढ़ने के प्रति, आजादी के प्रति उतना ज्यादा विरोध होगा। ये सब बातें ऐसे एक साथ आ रही हैं, इंटीग्रेट हो रही हैं। समझ में आ रही बात ये? तो कामना का जो फल होता है वो निश्चित होता है। निश्चित होता है ना? आप कोई चीज खरीदने जाते हो, आपको निश्चित पता होता है कि ये चीज क्या काम करती है। कामना का फल निश्चित होता है। और हम कहते हैं चलो ठीक है, पहले से ही पता है कि इस चीज से मिलना क्या है। आपने कभी किसी ऐसी चीज में समय ऊर्जा लगाई है जहां तय ना हो कि इससे मिलना क्या है? बताओ। कुछ खरीदने जाते हैं, उससे कहते हैं साफ साफ बताओ इससे मिलेगा क्या, है ना? साफ बताओ। वो बोले बस ले जाओ, तो 1 रुपया नहीं देंगे आप। ये तो चीज थी, किसी इंसान से भी मिलो तो उससे सारी शर्तें पहले से बंधी होनी चाहिए। साफ पता होना चाहिए कि इससे क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। और जो उम्मीद लगी थी कि इससे ये मिलेगा, जब वो ना मिले तो बोल देते हो वादा खिलाफी हो गई, बेवफाई हो गई वगैरह। वादा खिलाफी, बेवफाई का यही मतलब होता है कि भाई जो हमने अनुबंध करा था, करार करा था, वो तुमने तोड़ दिया। फलानी चीजें हमें तुमसे चाहिए थी, तुमने दी नहीं। कामना का मतलब होता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, और वैसा रहने के एवज में मैं भविष्य की अपनी सारी आंतरिक प्रगति छोड़ने को तैयार हूं। मैं तैयार हूं कि साहब आपने अपने लिए एक शर्ट ऑर्डर करी है, ठीक है? आप
5 साल के हो, आपको पसंद आ गई। वो जो शर्ट है, उसमें ताना-बाना सोने और चांदी के महीन तारों का है। ऐसे-ऐसे सोना और ऐसे-ऐसे चांदी। और उसमें ये बटन वगैरह नहीं लगे हैं, उसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं। और उसमें ये जो रंग है, ये कोई ऐसे साधारण रंग थोड़ी है। क्या हो सकते हैं? अरे कुछ बोल दो। हाँ, कुछ जबरदस्त किस्म के महँगे पत्थरों को घिस करके उनका रंग निकाला गया है और उससे फिर डाइंग और प्रिंटिंग और ये सब हुआ है। तो अब ऐसी चमत्कारिक शर्ट तैयार करने में साहब कम से कम 3 साल लगेगा। ठीक है, अच्छा ज़रा नाप दे दीजिए, नाप दे दिया। नाप दे दिया। आप 5 साल के हो और ये शर्ट आएगी 3 साल बाद, नाप ले गया वो। आप निश्चित जानिए, आप कुछ भी करके अपना आकार बढ़ने नहीं दोगे, क्योंकि आकार बढ़ गया तो कामना पूरी नहीं होगी। आकार बढ़ गया तो अब कामना पूरी नहीं होगी। शर्ट आएगी जब आप 8 साल के हो चुके होगे और 5 और 8 में तो बहुत अंतर आ जाता है। तो आप 8 के होके भी 5 जैसे जानबूझकर बने रहोगे ताकि कामना पूरी हो पाए। और शर्ट अगर आ गई और छोटी पड़ गई, तो आप शर्ट से कहोगे कि तू गड़बड़ चीज़ है। कामना का मतलब ही होता है, ना मैं बढ़ूँगा ना तुम्हें बढ़ने दूँगा। क्योंकि बढ़ गए, तो वो जो फल था वो आपके काम का ही नहीं रह गया ना। 8 बरस जैसे हो गए सचमुच, तो 5 बरस वाली शर्ट कैसे पहनोगे? अब होगी बड़ी महँगी पर आपके काम की नहीं। लेकिन लाभ भी बहुत है। लाभ क्या है? पूरे 3 साल ख्वाब रंगीन रहेंगे। शर्ट पहनकर फिर रहा हूँ, पूरी दुनिया दीवानी हुई जा रही है। लोग आके छू रहे हैं, मेरे पैरों पे बिछ रहे हैं। इधर से उधर से, अरे आसमान से देवता ऐसे झुक-झुक के नीचे सेल्फी ले रहे हैं मेरे साथ। ये कामना का फ़ायदा होता है, वहाँ सब पूर्व निर्धारित होता है, सपने लिए जा सकते हैं। जो चीज़ पता है उसी के तो सपने लोगे ना। आपके सपनों में कुछ ऐसा भी आता है क्या जो आपको ज्ञात ना हो? आपको करोड़पति बनना है, तो सपने में करोड़ रुपए की चीज़ें आती होंगी, बड़ा मकान, जो भी चीज़ें होती हैं सब आती होंगी। तो कामना में 100 नुकसान होंगे, वो एक ही नुकसान पर्याप्त है कि वो आपको बढ़ने नहीं देती। जीवन का लक्ष्य क्या है? अपने बंधनों को तोड़ करके विशाल हो जाना, अनंत हो जाना। कामना आपको बढ़ने नहीं देती, ये एक नुकसान ही पर्याप्त होता, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाता है हमको कामना के साथ। हुँ? मुझे खतरा नहीं उठाना पड़ेगा अज्ञात का। मुझे अज्ञात का खतरा नहीं उठाना है। जो जैसा चल रहा है ऐसा ही चलेगा। मैं एक छोटी-सी बच्ची को जानता हूँ, तो वो बड़ी ऊँची-सी हमारे यहाँ पे कुर्सी हुआ करती थी, बहुत पहले की बात है, 30-35 साल पहले की बात। और उस कुर्सी पे चढ़कर ऊपर की पुताई होती थी। पुराने समय जैसी कोठी थी, उसमें जो छतरी थी वो इससे दूनी ऊँची होती थी, वो ऐसे छोटा-सा उसमें से गोलाकार गुम्बद सा होता था। तो पुताई क्या सफाई भी करनी हो, अगर जाले तक हटाने हो, तो उसके लिए एक बड़ी ऊँची कुर्सी बनाई गई थी। कुर्सी समझ लीजिए इतनी ऊँची रहेगी, इतनी अभी यहाँ पे छत है, इतनी ऊँची कुर्सी। तो उसका इस्तेमाल इन्हीं सब कामों के लिए होता था। कई बार तो वहाँ ऊपर कोई पेंटिंग लगी हुई है, कुछ लगा हुआ है, उसको भी अगर साफ करना है तो उसी पे चढ़ा जाता था। तो वो कुर्सी बाहर रखी हुई थी, गर्मी की छुट्टियों में मैं जाया करता था। गर्मी ऐसी जैसी अभी है।
तो वो वहाँ बाहर रखी हुई थी, आँगन में कुर्सी, तो वो जाके उस पे चढ़ गई, मौज-मौज में। अच्छा लगा, ऊपर चढ़ के बैठ गई कुर्सी पे। कुर्सी जो ऊपर है वो लोहे की, वो वास्तव में वो 2 ऐसे सीढ़ियाँ हैं, 2 ऐसे सीढ़ियाँ थीं, उनको ऐसे करके ऊपर कुर्सी जैसी बना दी गई थी कि जो कर रहा है उस पे अपना बैठ के करता रहेगा। तो सुबह के समय उस पे चढ़ के बैठ गई, फिर सूरज तपने लगा और वो जो कुर्सी है वो लोहे की है, और वो भी खूब तप रही है, अब वो उस पे अपना बैठी हुई है। झबला-सा पहन रखा था, छोटी-सी फ्रॉक है, ये है, ऊपर से सूरज तप रहा है, नीचे ये लोहा। अब वो वहाँ बैठ के लगी रोने। मैं उम्र में करीब 10 साल उससे बड़ा। मैं गया, मैंने कहा, "क्या है ये रो रही है?" मैंने ऐसे करा, मैंने कहा, "आओ, आओ।" अब उसके लिए यही बहुत बड़ी, अब ये इतनी रही होगी, मैं खड़ा हो गया तो मैं इतना रहूँगा तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-सा ही नीचे आना है। मैं कह रहा हूँ, "आओ।" वो आई ही ना। तो मैंने कहा, "ऊपर से भी तुम्हें धूप लग रही है, मुँह लाल हो गया है, नीचे ये बैठी हुई हो इस पे, कूदो।" क्योंकि पहले कभी कूदे नहीं थे ऐसे। और वो जहाँ बैठी थी वहाँ से उसको लग रहा था कि नीचे क्या धरती नहीं है, पाताल है। हुँ? मुश्किल से 4-5 उसकी साल की उसकी उम्र थी। तो उस ऊँचाई से नीचे देखो तो डर लगता है। असल में आप उतने ऊँचे हो भी नहीं। आप जहाँ से देखते हो वो आपके शरीर का भी सबसे ऊँचा हिस्सा है, यहाँ से। तो नीचाई और बढ़ जाती है। अगर हमारी तलवों में आँखें होती, तो हमें अपनी ऊँचाई थोड़ी कम लगती, नीचे देखने पे। अब वो वहाँ से देख रही है, उसको लग रहा है बहुत ही नीचा है। वो कूदने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आओ। फिर ये धूप बर्दाश्त कर लेंगे, ये जल रहे हैं इस पर बैठे हुए, भी बर्दाश्त कर लेंगे, कूदेंगे नहीं। हुँ? फिर वही किसी तरह से चढ़ने में थोड़ा-सा खतरा है उसमें, क्योंकि 2 तरफ ऐसे लगी थी, तो जब कोई चढ़ता था, तो दूसरी तरफ कोई पकड़ लेता था। नहीं तो आप एक तरफ से चढ़ो तो एक खतरा रहता है कि वो, मैं चाह रहा था कि बिना चढ़े ही उतार लूँ। मैं कहूँ, "आओ कूदो, पकड़ लूँगा।" वो कूदे ही नहीं। नहीं, कूदेंगे नहीं। ऊपर आकर और ऊपर जाके भी उसको जब उठाया ऐसे करके बाँधा, तो वहाँ भी उसको लग रहा था गिरा-विरा देंगे ज़रूर। बड़ी समस्या है, फिर भी सुविधा है। जान जा रही है, लेकिन फिर भी सुविधा है। क्या? कम से कम अभी तो नहीं मर रहे ना। जान जा रही है, पर काम तो चल रहा है ना। धूप लग रही है, तप रहे हैं। थोड़ी देर में खाल पे फफोले पड़ जाते, लेकिन फिर भी सुविधा है। क्या? लग रहा है कि जैसे भी हैं, कम से कम ठीक अभी नहीं मर जाएँगे। काम तो चल रहा है ना। ये क्या बोल रहे हैं, कूद जाओ। कूदे हम कभी पहले हैं नहीं। ये जिस कूद की बात कर रहे हैं, वो हमारे अनुभव में कभी है नहीं। कूदने पे न जाने क्या हो, अज्ञात। तो हम बड़े से बड़ी तकलीफ, कष्ट को भी झेलता रहता है, अज्ञात नहीं झेलूँगा। ये हम सबकी ज़िंदगी की कहानी, अच्छे से समझ लो। वही छोटी बच्चियाँ हैं। न जाने कौन-सा सुबह-सुबह सुहाना मौसम देखा और उस पे ऐसे चढ़ के वहाँ बैठ गए। गर्मियों में बच्चों को जल्दी और उठा दिया जाता था, उठो चलो, तो उठा दिया गया होगा। वो वहाँ बाहर गई, कोई देखने वाला नहीं, तो अपना एक-एक करके सीढ़ी ऐसे-ऐसे चढ़ते-चढ़ते वो जाके वहाँ ऊपर बैठ ही गई। अच्छा भी लगा उस समय, सुबह-सुबह हवा चलती है। जहाँ 9-10 बजे, 9-10 बहुत हो जाता है मई-जून में, खुले में 9-10 बहुत होता है। यहाँ 9-10 बजे वहाँ, लेकिन फिर भी एक चीज़ का भरोसा है, अभी जहाँ बैठे हैं वहाँ तात्कालिक सुरक्षा तो है ना। कैसी सुरक्षा? तात्कालिक। ठीक अभी तो नहीं मर रहे, यही हम सबकी हालत है। हालत बहुत बुरी है, लेकिन इतनी थोड़ी बुरी है कि अभी ही, हालत बहुत बुरी है, लेकिन इतनी नहीं कि अभी ही ज़िंदगी में आग लग जाएगी। अभी तो चल रहा है ना। और जो बचाने आया है वो क्या बोल रहा है?
कि कुछ ऐसा करो जो पहले कभी करा नहीं, और उसमें लगता है कि अभी ही मौत हो जाएगी, अभी हालत बुरी है लेकिन तात्कालिक सुरक्षा है, और अज्ञात में डर लगता है तात्कालिक मृत्यु का, ऊपर से कूदे और नहीं इन्होंने ठीक से पकड़ा तो एकदम कुतुब मीनार पे है, हमें पक्का भरोसा है। कोई कुर्सी भर थोड़ी ही है कि दीवार साफ करने की कुर्सी है। ये क्या है? हम जितने छोटे होते हैं हमें छोटी छोटी चीजें उतनी ही बड़ी लगती हैं ना। आप जितने छोटे होते हो आपके लिए छोटी चीज उतनी बड़ी हो जाती है, तो उतनी ऊंचाई भी उसके लिए कुतुब मीनार है। अब वो वहां बैठ करके कम से कम 10-12 मिनट का संघर्ष चला था। आ जाओ, मुझे बीच में गुस्सा भी आ गया, मैंने कहा बैठे रहो, मैं नहीं आऊंगा। अब मैं यहां से चढ़ूं और ये पलट जाए तो मुझे तो कम चोट लगेगी, तुम वहां ऊपर चढ़ी हुई हो, तुम पूरे ही नीचे बदबदा के गिरोगी। है। तात्कालिक कष्ट मिलेगा और भारी मिलेगा, कुछ हद तक मिलता भी है, क्योंकि भले ही आप उसको अपने ऐसे गोद में बांध के नीचे ला रहे हो, उसकी तो जान सूख ही रही है, उसको कोई भरोसा नहीं है कि जिसने बचाया है वो बचा ही लेगा। उसको किस पे ज्यादा भरोसा है? कुर्सी पे। बोलो कुर्सी तब भले ही रही हो लेकिन धोखा तो नहीं देती। ये कुर्सी तप रही है लेकिन धोखा तो नहीं देती ना। ये 20 साल पहले भी ऐसे ही थी कुर्सी, आज भी ऐसे ही, आगे भी ऐसी ही रहेगी, और फिर अभी तप रही है। सुबह तो क्या खुशनुमा माहौल था, हवा बह रही थी, चिड़िया सब चींची कर रही थी, और यहां बैठ करके खूब इधर उधर ताका था। कुर्सी है, अपनी है। अरे अपने कभी कभी दुख दे देते हैं, और ये तो नीचे से पता नहीं कौन आ गए, बोल रहे कूद जाओ, तो जान मरवाए बिना नहीं मानेंगे। ये हम सबकी स्थिति। और किसी तरह अगर उस कुर्सी पे मर गिर के दिन काट लो तो शाम 4-5 बजे के बाद से मौसम फिर से बेहतर होने लग जाता है। आपको कहने को फिर तर्क मिल जाएगा कि देखा, अरे ये तो द्वैत का झूला है। अगर तुम कष्ट नहीं झेल सकते तो फिर सुख भी नहीं पाओगे। देखा अब क्या बढ़िया सुख मिल रहा है। आए थे कुदाने हमें, कूद गए होते तो फिर ये जो सांझ कि बयार का सुख मिल रहा है ये भी तो नहीं मिलता। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हो जगत कामना पर क्यों चल रहा है? सब कष्ट पा रहे हैं लेकिन फिर भी अपनी स्थिति क्यों नहीं बदलना चाहते? क्योंकि वो जाना पहचाना कष्ट, क्योंकि जो विकल्प है वो अज्ञात है। प्रेम में जो एक चीज आपको रोक देगी बिल्कुल, वो है भविष्य का निर्धारण। आप बिल्कुल रजामंद हो चुके हो, आत्म अवलोकन कर करके स्वयं को जान चुके हो, बिल्कुल दिख रहा हो कि आगे का रास्ता अपने खिलाफ जाकर ही है, तो भी एक सवाल आपके भीतर उठेगा और आप घुटने टेक देंगे। वो सवाल होगा कि इस राह पर तेरा भविष्य क्या है? और आप छटपटा जाएंगे, आप बिल्कुल वहीं पे रुक जाएंगे, कहेंगे अरे बाप रे बाप, क्योंकि आपके पास कोई जवाब है नहीं, क्योंकि जवाब हो नहीं सकता, क्योंकि कामना की राह पर भविष्य पूर्व निर्धारित होता है और प्रेम की राह पर भविष्य खिलता है। जो अभी खिलेगा उसके बारे में पहले से क्या बता दोगे कि कैसा होगा? वो तो अभी खिलेगा ना। और प्रेम की राह पर माया आपसे यही सवाल पूछेगी, नहीं रास्ता वगैरह तो ठीक है, तुमने बड़ी ज्ञान की बातें कर दी, पर ये बताओ इसमें फ्यूचर क्या है? और जैसे ये सवाल सामने आएगा कोई जवाब नहीं होगा। इसका एक ही जवाब हो सकता है, आई डोंट केयर। मुझे ना पता है ना पता करना है। ये सवाल ऐसे ही जवाब का अधिकारी होता है, ये जवाब दे पाने की हम में हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जवाब ऐसा भी हो सकता है ये हमें कभी सिखाया नहीं गया होता। हमारे हिसाब से जवाब वही जो सवाल के ही तल पर दिया जाए। अगर पूछा गया है कि तुम्हारा भविष्य क्या है, तो हमें बताना चाहिए कि हमारा भविष्य क्या है। देखिए 1 साल बाद ऐसा होगा,
और 4 साल बाद ऐसा होगा और 8 साल बाद ऐसा होगा और 12 साल बाद ऐसा होगा। और जैसे ही आप ये लिख देंगे वैसे ही 4 नंबर का सवाल था और आपको 4/4 मिल जाएगा और आपको कहा गएगा गुड बॉय या गुड गर्ल। उससे बड़े हम हो नहीं पाते ना। और टीचर आपकी कॉपी में ऐसे चूँकि 4 आपने अच्छे उत्तर दे दिए तो ऐसे 4 स्टार बना देगी और आप खुश हो जाओगे 4 स्टार। भई स्कूल की बोर्ड की परीक्षाओं में ऐसे ही देना होता है। बताओ इसका भविष्य क्या है? और आप देखोगे 4 नंबर का है तो आप खुद ही समझ जाते हो 4 पॉइंट लिखने हैं। तो आप लिख देते हो देखिए 1 साल बाद ये है भविष्य, 4 साल बाद ये, 8 साल बाद ये और 15 साल बाद ये। और खट से आपको 4/4 मिल जाता है। तो बुआ जी ने भी आकर फिर यही पूछा, "नहीं ये सब तो जो कर रहे हो ठीक है, पर इसमें फ्यूचर क्या है?" तो आप सोचने लगते हो वैसे ही वो 4/4 वाला जवाब देना, इसका 4/4 वाला जवाब कुछ नहीं है। इसका तो एक ही जवाब है, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। आ रही बात समझ में? पर ये कह पाना माँगेगा कि आप शरीर के भी खिलाफ जाओ और जो सामाजिक प्रशिक्षण मिला है उसके भी। शरीर तो फिर भी उतना नहीं, क्योंकि जब हम जंगल में रहते थे ना तो हमारा भविष्य अनिश्चित ही होता था। जंगल में अभी भी जानवर रहते हैं, कौन-सा जानवर भविष्य की कितनी परवाह करता है बताओ? इंसान भी जब जंगल में था जब तक, अभी बिल्कुल कल तक हम जंगल में ही थे। तो आप भविष्य में कितने दिनों का दाना-पानी जोड़ के रख लेते थे? बहुत ज़्यादा नहीं। खेती तो अभी हमने शुरू करी है, कुछ हज़ार साल पहले। उसके पहले तो खेती भी नहीं थी और खेती नहीं है तो आप भविष्य के लिए बहुत अन्न वगैरह संग्रह करके रख भी नहीं सकते। जब खेती शुरू भी हो गई थी तो भी बहुत ज़्यादा नहीं रख पाते थे। सच पूछो तो बस बीज रख पाते थे कि अगले साल फिर से, वरना यही होता था कि उगाओ, खाओ, फिर इधर-उधर कुछ खोजो, फिर उगाओ, फिर खाओ। बहुत ज़्यादा भंडारण नहीं होता था। तो शरीर बहुत ज़्यादा कहता भी नहीं है कि भविष्य तय करो। हुँ? शरीर कहता है ठीक है, हाथ है ना, तो कल खाने की व्यवस्था कुछ कर ही लेंगे। समाज ने सिखाया है भविष्य को सुनिश्चित बनाना। बट व्हाट अबाउट योर फ्यूचर बेटा? ये शरीर नहीं बोलता, ये बुआ बोलती है। हुँ? ये अलग बात है कि जैसा भी होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना? पर ये भी आप नहीं बोल सकते, ये भी समाज ने ही सिखा दिया है। समझ में आ रही? भविष्य को जितना तय करना चाहोगे, अपनी वर्तमान स्थिति के उतने गुलाम बनते जाओगे। क्योंकि सब भविष्य आज के वर्तमान के लिए ही होते हैं। आप आज जो हो, आज की अपनी नज़र से कह रहे हो ना कि आपको वैसा भविष्य चाहिए। आप कहते हो आपको फलाने तरीके का भविष्य चाहिए। ये कौन कह रहा है? वो जो आप आज हो। और वो भविष्य कब आएगा? आगे। तो माने जब तक वो आएगा नहीं तब तक आप बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। फँस गए ना? लंबा फँसे। हुँ? बहुत बुरा फँसे। मैं एक को जानता था। उसने अपने पासपोर्ट में इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ फ़ोटो लगवा दी। समझ गए आगे की बात? अब फ्लाइट लेनी थी, टिकट है आगे का बहुत का, पहले ही ले लिए जाते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के। ख़ासकर अगर आपको जो फेस्टिव सीज़न है ना, उसमें उड़ना है, तो टिकट कई-कई महीने पहले ले लिए जाते हैं, नहीं तो उस समय बड़ा महँगा हो जाता है। टिकट लेके बैठ गए, उस समय उड़ना है,
अब बीच में आ गई है गर्मियां, दाढ़ी एकदम चुभ रही है, और उस तरह नहीं चलवा सकते। काय को? ये धर लिए जाएंगे, क्योंकि मुंह था इनका झुन्नू जैसा, चूहे बराबर, और दाढ़ी वाढ़ी मूछ वूछ इतनी करके इन्होंने अपने आप को बनाया था ढबरीला। ये उड़वा दें तो इतना बड़ा इनका मुंह निकल आए, तुरंत इनको एयरपोर्ट पे पकड़ा जाएगा कि ये किसके पासपोर्ट, फर्जी पासपोर्ट लेके घूम रहा है। थम, समझ रहे हो बात? और ये तो कुछ ही महीनों की बात थी। हमारी कामनाएं तो तब तक तुम दाढ़ी, हो सकता है ये जो दाढ़ी है आज की, ये बस आज की किसी सनक का नतीजा हो, जिसको कल तुम ठीक करना चाहो पर तुम ठीक नहीं कर सकते, क्यों? तुम यहां फंस गए। अब फंस गए। लेकिन फिर भी कामना प्यारी है। क्यों प्यारी है? क्योंकि हम फंसना चाहते हैं, क्योंकि फंसने में कष्ट भले ही हो लेकिन सुरक्षा है, सुरक्षा। चूहा चूहेदानी में कष्ट भले ही पा रहा होता है, लेकिन एक बात पक्की है, बिल्ली नहीं खा सकती उसको वहां। एक बार चूहों से और बिल्लियों से पूछा गया, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या नापसंद है? चूहों से ज्यादा बिल्लियों ने कहा चूहेदानी। बिल्लियों को चूहेदानी बहुत नापसंद है। एक बार चूहा फंस गया, वो सुरक्षित हो जाता है, बिल्ली उसको पा नहीं सकती। चूंकि बिल्ली को चूहेदानी नापसंद है, इसीलिए चूहे को चूहेदानी पसंद है। समझ में आ रही? प्रेम में भविष्य का कुछ पता नहीं होता, क्योंकि भविष्य जिसके लिए होगा वो ही दूसरा होगा। कामना में आप ये हो और आपको यही बने रहना है, क्योंकि जिस चीज की आपने कामना की वो चीज तो नहीं बदलेगी ना। समय बदलता जाए, ना वो चीज बदलेगी ना वो चीज आपको बदलने देगी, नहीं तो दोनों में जो कंपैटिबिलिटी है वही खत्म हो जाएगी, फिर आप उस चीज को भोग नहीं सकते। ठीक है ना? अगर 8 साल वाले हो गए तो 5 साल वाली शर्ट को भोग नहीं पाओगे। तो समय बदल जाएगा, 3 साल बीत जाएंगे, पर शर्ट तो नहीं बदलेगी ना। वो 5 साल के आकार की थी तो वो 5 साल वाली ही रहेगी, और न शर्ट बदलेगी न शर्ट आपको बदलने देगी, है ना? ये समीकरण होता है कामना में। प्रेम में क्या होता है? प्रेम में होता है कि मैं लगातार कुछ और हो रहा हूं। मैं क्या हो रहा हूं ये मैं नहीं जानता, तो मैं क्या जानता हूं? मैं ये जानता हूं कि अब मैं क्या नहीं हूं। नेति नेति। प्रेम का अर्थ होता है ये जानना कि मैंने क्या क्या छोड़ दिया। कामना का अर्थ होता है जानना मैंने क्या क्या जोड़ लिया। कामना माने जोड़ लिया, प्रेम माने छोड़ दिया। जाना कामना में भी जाता है और जाना प्रेम में भी जाता है, पर कामना में यह जाना जाता है कि क्या क्या जोड़ लिया, क्या क्या खा लिया, क्या पचा लिया, और उस खाने पचाने की खूब कीमत दो। प्रेम में भी जाना जाता है कि क्या छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया। प्रेम में आप कल कुछ और हो जाने हो, और जो आप कल हो जाओगे उसके बारे में आज से ही आप कोई अनुमान भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो कल की चिंता फिर कौन करेगा? वो जो कल होगा। आज मैं हूं और मुझे उसकी चिंता करनी है जो आज मैं हूं। कल मैं कुछ और हो जाऊंगा और वो कोई और होगा, और वो अपनी चिंता करता रहे, मुझे क्या लेना देना। और कामना में आप कहते हो कि मैं आज जो हूं मैं 100 साल तक यही रहूंगा, तो मुझे आज ही बैठ के अगले 100 साल की फिक्र करनी है। सब साधारण लोगों को देखना, संसारी कामी, ये बैठ के अगले 100 साल का से बैठ के सोच रहे होते हैं। उम्र होगी 32 साल की। लड़का है, लड़का 5 साल का है, अपना 32 के 5 साल का लड़का है, और सोच रहे हैं कि इसका करना क्या है, फिर इसका क्या होगा।
फिर इसके बच्चों का क्या होगा और उनके लिए कहाँ मकान बनवा दूँ? इस पूरी चिंता के पीछे मान्यता जो है वो समझो, इस पूरी चिंता के पीछे मान्यता ये है कि 100 साल के बाद भी मुझे रहना तो वैसा ही है जैसा मैं। और प्रेम बिल्कुल विपरीत चलता है, वो कहता है मुझे कल ही वो नहीं रहना जो मैं आज हूँ क्योंकि मैं प्रेम में हूँ और प्रेम का मतलब होता है प्रतिदिन बदलना। प्रेम का मतलब होता है प्रतिदिन कुछ उतार देना। प्रेम का मतलब होता है प्रतिदिन कुछ छोड़ना और हल्के होते जाना। कल मैं कुछ और हो जाऊँगा तो मैं क्यों परवाह करूँ कल की? कल की परवाह कल वाला करेगा और जो कल वाला है वो आज है नहीं। आज वाले का इतना ही दायित्व है कि वो आज की अपनी गंदगी साफ करता चले। आज वाले का दायित्व तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो कल की चुनौतियों की परवाह करे। कल की चुनौतियों की परवाह करने वाला कल पैदा होगा, वो मैं आज हूँ ही नहीं। समझ में आ रही? एक मन जिसने तय कर रखा है कि आगे की सोच कर ही चलेंगे, उसने अपनी ज़िंदगी से प्रेम को वर्जित कर दिया। अब समझो, चूँकि लोक भाषा में होश माना ही जाता है एक योजनाबद्ध, ढर्राबद्ध जीवन को। एक-एक कदम फूँक-फूँक कर रखने को, खूब सोच समझ कर चलने को ही होश माना जाता है। इसलिए फिर ज्ञानियों को कहना पड़ा कि प्रेम तो बेहोशी में ही हो सकता है। होशमंदों के लिए, होश वालों के लिए प्रेम नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि साधारण भाषा में होश का अर्थ ही होता है डर, तैयारी, योजनाएँ, सुरक्षा के इंतज़ाम। इन सबको हम क्या कहते हैं? होश। ये होश है नहीं, पर लोक भाषा। लोक भाषा में सब उल्टा है तो होश की भी परिभाषा उल्टी। तो ज्ञानियों ने कहा ठीक है, तुम होश शब्द का अगर ये अर्थ कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि प्रेम परम बेहोशी। लेकिन एक बात पक्की है, जो भी तुम्हारा कामना वाला जीवन है, प्रेम उससे उल्टा है। तो तुम अगर कामना को होश का नाम दोगे, तो हम कह देंगे कि प्रेम बेहोशी। प्रेम बेहोशी। इसलिए फिर कहीं-कहीं पर संत साहित्य में नशे को बड़े पवित्र और ऊँचे स्थान पर रख दिया जाता है। क्यों? उस होश की पोल खोलने के लिए जिसको संसारी पूजते हैं। क्योंकि संसारी होश-होश करते रहते हैं ना और वहाँ होश का बड़ा ही कुत्सित एकदम घटिया अर्थ होता है। उदाहरण के लिए आज ग्राहकों को नहीं लूटा, कहीं बेहोश थे क्या? इतना कम कमाया? तो होश का मतलब ही है कि और ज़्यादा जालसाज़ी करो और कुटिलता करो और दुनिया को लूटो, भोगो। जितना जो ये सब करे उनको कहेंगे भाई साहब, गज़ब का होशमंद आदमी है। हुँ? नानक साहब के जीवन से वो बड़ा प्रसिद्ध वृतांत है, वो जाते हैं और बाँट रहे थे। कुछ राशि थी जो उनको कुछ रहे होंगे देनदार, तो बाँटते-बाँटते वो कह रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 और 13 पर आकर वो अटक ही गए। क्योंकि 13 शब्द से उन्हें
कुछ और याद आ गया। अहम को वो याद आ गया जो अहम से आगे है। न मैं न मेरा, मैं और मेरा दोनों से जो आगे है वो उनको याद आ गया तेरा सुन के। तेरह से तेरा, और तेरा माने न मैं न मेरा। तो देते ही गए, देते ही गए, देते ही गए, वो देते ही गए। तो इधर उधर वाले जितने होंगे उन्होंने कहा होगा कि बेहोश हो क्या। दुनिया की नजर में चेतना की उच्चतम स्थिति बेहोशी है। तो ज्ञानियों का काम बहुत लड़ाई झगड़े में पड़ना होता नहीं है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमने अगर होश शब्द पर कब्जा कर लिया तो हम बेहोश शब्द को ही बिल्कुल रत्न जड़ित कर देंगे। कहते हैं हम बेहोशी के गीत गाएंगे फिर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये क्या अजीब बात है। ये कौन है जिन्होंने शराब पीना सिखा दिया, और जिनको सिखा दिया वो गा भी रहे हैं और गा भी बड़ा सुंदर रहे हैं। ये कैसी बात है। और फिर आगे सुनो तो पता चलता है कि वहां किस शराब की बात हो रही है। पर ये क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि होश शब्द जो था उस बेचारे पर कब्जा हो गया, वो मोनोपोलाइज हो गया। तो कहा ठीक, अगर होश वैसा होता है तो फिर हमें नशा ही चलेगा, हम नशे में ठीक है। हुँ? पी ले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम अमीरस कारे। आज भी कबीर साहब जो कह रहे हैं कबीरा इश्क का माता, यहाँ माता से आशय मतवाला ही है। मत वाला, मद में सराबोर। इश्क उनके लिए नहीं है जिन्हें साधारण होश में जीना हो, जो एक ऊंची बेहोशी की जिंदगी चुनने को तैयार हों। इश्क बस उन्हीं के लिए है जिनको संभल संभल के और सहम सहम के चलना है। उनको दुनिया मुबारक। जो बिना आगे की सोचे एक कदम नहीं बढ़ा सकते, इश्क उनके लिए नहीं है। जो परिणाम सुनिश्चित करे बिना अज्ञात में छलांग नहीं लगा सकते, इश्क उनके लिए नहीं है। जिन्हें हर बात में दुनिया की ओर ही देखना है, अपनी ओर नहीं, इश्क उनके लिए नहीं है। जो सुरक्षा की खातिर कितना भी कष्ट झेलने को, कितना भी बोझ उठाने को तैयार हो, इश्क उनके लिए नहीं है। इश्क उनके लिए है जो कहते हैं कि ठीक है, कम जिएंगे, जल्दी मिट जाएंगे, लेकिन हल्के और आजाद जिएंगे। जो सोने जाते हो और खुद ही परेशान हो जाते हो कि ये सब तो ठीक है, पर इस पूरी चीज में आगे कैसे बढ़ना है। हुँ? जो हो रहा है वो अच्छा तो लग रहा है, पर इसका अंजाम क्या होगा? जिनको इस तरह के सवालों से पसीना आ जाता हो, इश्क उनके लिए नहीं है। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। दुई माने संसार, जहां मैं होता हूं और संसार होता है। जिनको संसार का मुंह देख के चलना है,
आशिकी उनके लिए बनी नहीं है। आशिकी उनके लिए है जिन्हें बस स्वयं को देखना है, अपने हृदय को देखना है। जिन्हें हृदय से इतना डर लगता हो कि वो हृदय को कभी भी मुक्त छोड़ने को तैयार होते ही ना हो, उसके ऊपर हमेशा चढ़े बैठे रहते हो। हम्म। अंग्रेजी में कहते हैं लेट योर हेयर लूज। और कुछ लोग होते हैं जो ये कभी नहीं कर पाते, वो हमेशा तने ही खड़े रहते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर वो थोड़ा भी उन्मुक्त हो गए, आजाद हो गए, तो अज्ञात आकर के कुछ खतरा कर देगा। सुना है लेट योर गार्ड डाउन। बहुत लोग ये कर ही नहीं पाते। कहा जाए कि अपने कवच हटा दो, थोड़ी देर के लिए असुरक्षित होकर खड़े हो जाओ, हिम्मत नहीं पड़ती। ये वो लोग हैं जो हमेशा तने हुए रहते हैं, जिरह बख्तर धारी, 10 इंच का आर्मर पहन के घूम रहे हैं जहां भी जा रहे हैं। ये सोने भी जाते हैं तो भी नहीं उतारते। उससे भले ही पूरी अपनी हस्ती छिल जाए, लहूलुहान हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, कवच नहीं उतरेगा कभी भी। आप ऐसे लोगों को नहीं जानते? जानते नहीं? जानते? ये अपने ऊपर तो हंस सकते ही नहीं, कोई और इनके ऊपर थोड़ा हंस दे, नाराज हो जाते हैं। इन्हें हर समय कैसा रहना है? टाइट एंड टॉट। हृदय के रास्ते अनियोजित होते हैं। अगर आपको अपने ही द्वारा बनाई गई और अपने ही द्वारा निश्चित राहों पर चलना है, तो आपको बस ये सुकून रहेगा कि जिस राह पर आप चल रहे हैं वो आपने ही बनाई है और उसका अंजाम आपको पहले से पता है, तो खतरा कम है, बस आपको ये सुकून रहेगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि अहंकार जितनी भी राहें बनाता है वो सब घूम फिर करके उसी तक लौट आती हैं। उसको बदलना ही नहीं है। वो गति तो करता है, पर वो सारी गति ऐसी करता है कि कहीं पहुंचना ना पड़े। वो गोल गोल घूमता है अपने ही इर्द गिर्द। हृदय की राह मतवालों के लिए, कबीरा इश्क का माता। वो मतवालापन कायरों के लिए मूर्खता जैसी बात है, और हृदय वालों के लिए जिंदगी है, अमृत है। अहम को सचमुच लगेगा मतवालापन देख करके कि कोई बड़ी मूर्खता का कार्यक्रम चल रहा है। वो सवाल करेगा, कहेगा बताओ इस सब से मिल क्या रहा है? बताओ ये सब जा किधर को रहा है? बताओ इसका भविष्य क्या है? अहंकार के पास ऐसे ही सवाल होते हैं। छोटा सा बच्चा था, वो घूम रहा था। द लिटिल प्रिंस, बड़ी अच्छी सी छोटी सी है कहानी एक, आप पढ़िएगा। इतनी छोटी है कि आधा एक घंटा भी ना लगे। देखने में एकदम बच्चों की लगती है। उसको मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था।
वो भी कहा करें कि ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। मैंने कहा क्यों, ज्यादा कठिन लग रही है? तो वो आया और वहां देख रहा है कि लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं। तो बोलता है कैसे लोग हैं ये सवाल में पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। बोला इनके सवाल कितनी बेवकूफी के हैं, ये मुझसे ये तो पूछते नहीं कि तुम हो कौन। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम मेरी पहचान क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या मतलब है मेरे इतिहास से और मेरे भविष्य से? मैं जो भी हूं मैं तुम्हारे सामने हूं। पर अहंकार का ऐसा ही है, जो सामने है इससे उसको बहुत कम प्रयोजन है, उसे चाहिए एक सुरक्षित भविष्य। और उसके लिए सुरक्षित भविष्य का एक ही अर्थ होता है, जैसा अतीत था भविष्य भी वैसा ही रहे। जैसा अतीत था वैसे हम आज बन गए, और हम आज जैसे हैं ऐसे ही आगे भी रहना चाहते हैं। सुरक्षा का और कोई अर्थ नहीं होता। जब आप बार बार कहते हो ना सिक्योरिटी सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, उसका मतलब बस इतना ही होता है कि अतीत जैसा था भविष्य भी बिल्कुल वैसा ही रहे। ये बात तो ठीक है चलो, लेकिन गड़बड़ है एक। क्या गड़बड़ है? बोले अतीत इतना ही अच्छा था अगर, तो अतीत में इतना रोते काहे थे, आज भी इतना रो क्यों रहे हो? अगर सब कुछ ठीक ही है तो फिर कामनाएं कर ही क्यों रहे हो? कामना का तो अर्थ ही होता है बदलाव। यही तो कहते हो बदलना है कुछ, कहते हो बदलना है कुछ, और साथ ही साथ कहते हो कि जैसा अतीत था वैसे ही चलता रहे। तो विरोधाभासी बात कर रहे हो। इन अहंकार का ऐसा ही है। अतीत ठीक है, बुरा था, कष्ट बहुत दिया, लेकिन एक मामले में तो अच्छा था ना। क्या? हम जिंदा बच गए। इतनी तो उसमें अच्छाई थी ना कि देखो आज हम यहां बैठे हुए हैं। अगर अतीत बहुत बुरा होता तो आज हम यहां बैठे ही नहीं होते। तो बस ठीक है, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है कि बस जान बची रहे। बाकी जैसा अतीत था भविष्य भी वैसा ही बना दो। इश्क कहता है जान जाए तो जाए, जान बचाने को नहीं पैदा हुए हैं। जिस जान का जाना जिस्म के साथ ही तय हो गया था, उसको बचाने के लिए तो निश्चित रूप से नहीं पैदा हुए होंगे। जिस चीज में पहले से ही एक एक्सपायरी डेट खुदी हुई है, वो चीज अपने आप को बचाने के लिए तो नहीं पैदा हुई होगी, या हुई होगी? थोड़ा सोचिए। एक्सपायरी डेट लिखवा के आए हो ना। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ईश्वर ने भेज दिया है कि इस दिन मरोगे। डेट से मेरा मतलब है कभी तो मरोगे। कोई 60 में, कोई 80 में, कोई बहुत जी गया तो 100 में मरेगा। तो ये तो पहले ही तय है कि ये चीज जो लेके आए हो इसको जानना है। तो फिर इस चीज का औचित्य ये तो होगा ही नहीं निश्चित रूप से कि इसी को बचाओ, क्योंकि ये तो जान बचाने को तो हम पैदा हुए नहीं है, जान का सदुपयोग करने को पैदा हुए। उस सदुपयोग में खतरे उठाने पड़ते हैं, हम उठाएंगे। जो कुछ भी नया है वो अज्ञात होगा ही, हम नए से नहीं घबराएंगे। नया अगर अज्ञात नहीं है तो बताओ नया कैसे है? अगर उस भविष्य के बारे में आप सब कुछ पहले से ही तय करे बैठे हो तो भविष्य कैसे है? वो क्या हो गया फिर? वो तो अतीत है। और हम करते यही हैं, अतीत को ही उठा करके भविष्य में रख देते हो, कहते हैं भविष्य। हमारा कोई भविष्य नहीं होता, हमारा बस अतीत होता है और वही घूमता रहता है।
भविष्य माने तो नया। आपके जो सपने हैं भविष्य के, उसमें नया क्या है बताओ तो? नया क्या है? कुछ नहीं। नया यही है कि साइकिल वाला कह रहा है मोटरसाइकिल, ये नया है। और मोटरसाइकिल वाला बोल रहा है कार, ये नया है। 2 के 4 पहिए हो गए तो एकदम नई बात हो गई। दुई को दूर कर दिल से। दुई माने शरीर और समाज। मैं हूं और द्वैत के दूसरे छोर पर मेरे विषय हैं। प्रथम विषय जो जन्म के साथ ही मिलता है होता है शरीर, और बाकी सारे जो विषय हैं शरीर के लिए होते हैं। तो द्वि, द्वैत माने पूरा संसार। इश्क के रास्ते पर संसार की नहीं सुनी जाती, हृदय से पूछा जाता है। और हृदय माने कुछ ऐसा नहीं कि भीतर से जो आवाज आती है उसको हृदय बोलते हैं। हृदय से पूछने का इतना ही मतलब है कि संसार की नहीं सुन रहे। यहां अंतरात्मा, कॉन्शियंस वगैरह की बात नहीं हो रही है। बहुत लोग भीतर ही भीतर जो निर्णय वगैरह लेते हैं, उनके जो विचार उठते हैं, उसको ही सोचने लगते हैं कि ये मेरे भीतर की आवाज है, यही सच्चाई है, यही सत्य है, ये आत्मा की आवाज है। आत्मा की कोई आवाज नहीं होती। आत्मा की सुनना, अगर ऐसा आप कहीं पढ़ें कि आत्मा की सुनो, तो इसका इतना ही अर्थ है कि अहंकार की मत सुनो। आत्मा विषयक आपके सामने कोई भी अभिव्यक्ति आए तो मैंने आपको बहुत बार कहा है, उसको उलट के पढ़िएगा। तो कहा जाए आत्मा को देखो, तो मतलब है अहंकार को मत देखो। आत्मा की सुनो माने आत्मा बहुत सुंदर है, अहंकार बहुत कुरूप है। वरना आप सोचने मत लग जाना कि आत्मा सुंदर है तो आत्मा की कोई बढ़िया मूर्ति उर्ति बना दी। आत्मा की कोई मूर्ति नहीं होती। आत्मा सुंदर है, इससे आशय बस ये है कि अहम जितनी भी भीतर छवियां लेकर घूम रहा है सौंदर्य की, वो सब छवियां एक नंबर की कुरूप है। कि आप जिसको सुंदरता समझते हो वो बस असौंदर्य है, विकृति है। आत्मा को सुंदर बोल के बस ये कहा जाता है कि हम जिसको सुंदरता समझते हैं उसमें कुछ भी सुंदर नहीं है। आत्मा अजेय है, अहम सदा का हारा हुआ है। अहम चिर पराजित है, वो सदा का हारा हुआ है। आत्मा मौन है, माने भाषा नहीं आती। आत्मा है कोई देवी वगैरह, उसको बोलना नहीं आता, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब है कि अहम बकलोली बहुत करता है। आत्मा मौन है, इसका बस यही अर्थ है कि अहम वाचाल है, हर समय पक 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 पक। तो ऐसे पढ़ा जाता है, उलट के पढ़ो। जो चलना राह नाजुक है, हमन सर बोझ भारी क्या। बाहर की सारी राहें स्थूल होती हैं, पहले से बनी बनाई होती हैं। राजमार्ग होते हैं, हजारों दूसरे लोगों के अनुभवों से प्रमाणित होते हैं। और भीतर की जो राह है वो पहले से ही किसी ने बना नहीं रखी होती, खुद बनानी पड़ती है। और राह भी क्या होती है, ऐसी पगडंडी होती है जिस पर सिर्फ आपके पगों के निशान होते हैं। सिर्फ आप ही उस पे चले, उसे राह क्या बोले, वो उसमें क्या चौड़ाई होगी, कुछ नहीं। ऐसी पगडंडी जिस पर सिर्फ आप चले हो, कितनी चौड़ी होगी,
कुछ नहीं। अब वो भी आप पीछे देखोगे तो शायद फिर भी कुछ निशान मिल जाए, आगे देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रेम गली अति सांकरी, ये तो छोड़ो कि पूरा समाज उस पर पहले ही चल चुका है, उस पर स्वयं आप भी कभी नहीं चले हो आज तक। इतनी सकरी होती है कि उस पर आज तक कोई चला ही नहीं है। अति सांकरी भी बोलना जैसे पूरी बात नहीं हुई, जैसे कहना चाहिए कि प्रेम गली तो है ही नहीं, वो गली बनती है चलने से, चलते जाते हो तो बनती जाती है। दुनिया की राहों पर किसी विवेक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राह बनी हुई है पहले से। अब विवेक लगा के क्या करोगे? आप एक्सप्रेसवे पे जा रहे हो, किधर को जाना है विवेक लगाते हो क्या? लगाते हो? अरे सीधा एक्सप्रेसवे अगले 100 किलोमीटर तक, उसमें यू टर्न भी नहीं है, क्या करोगे विवेक लगा के? विवेक तो तब जब विकल्प हो, कुछ कर भी नहीं सकते। एक्सप्रेसवेज जानते हो ऐसे भी होते हैं, जैसे भारत में तो इतना ही बता देते हैं कि अधिकतम गति 120 की है, मान लो। ऐसे भी होते हैं दुनिया में जहां ये भी बताते हैं कि न्यूनतम गति कितने की है, उससे कम कर दो गति तो जबड़ी जोर का एक्सीडेंट होता है। वहां एक्सप्रेसवे पे कोई मिल गया जो 40-50 पे चला रहा है, उड़ा दिया जाएगा। तो वहां दोनों बातें बताई जाती हैं कि इससे ज्यादा मत चलाना, पर बेटा इससे कम भी मत चलाना। तुम्हारे विवेक में क्या रखा है? ज्यादा से ज्यादा कितना चला सकते हो ये भी किसी ने पहले ही बता दिया, और कम से कम कितना चला सकते हो ये भी पहले ही किसी ने बता दिया। क्या ये हमारे संसारी जीवन के हर पहलू में नहीं हो रहा है? कितना दाएं जा सकते हो ये भी बता दिया गया, और कितना बाएं जा सकते हो ये भी बता दिया गया है। और दाएं और बाएं के बीच में जो थोड़ी सी जगह है, इसको हम अपनी आजादी बोल देते हैं कि साहब 120 और 80 के बीच में चलाइएगा, तो हम कहते हैं देखा आजाद हूं मैं नहीं चला रहा 100 पे, मैं तो 90 पे चला रहा हूं, मैं आजाद हूं। तेरी वो आजादी उतनी ही है जितनी जेल के भीतर कैदी की आजादी, कुछ आजादी तो उसको भी रहती है। समझ में आ रही है बात? ये सबसे बड़े चुटकुले होते हैं ये वक्तव्य। आई जस्ट मेड अप माई माइंड, यू नो, आई वॉज थिंकिंग, आई डिसाइडेड। यू डोंट डिसाइड एनीथिंग, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड फॉर यू। I made up my mind. You don't have a mind. Your mind belongs to the world, to the society. How will you make up your mind? पर हमें बड़ा अच्छा लगता है बोलने में। No, I'll think it over. You'll think it over? There is no you. There is no freedom. There is no free thinker. What do you mean by thinking it over? पर बड़ा अच्छा लगता है हमें ऐसे बोलने में। Yeah, I was giving it a thought, and then, you know, I said, ऐसा स्वांग जैसे कितनी विचारणा हो। I think I would rather accelerate to 88. जैसे अस्तबल में घोड़ा हो, वो कह रहा हूं मैं दौड़ लगा रहा था जबरदस्त अस्तबल के अंदर ही, और फिर मैंने कहा ब्रेक लगा देता हूं। तेरी दौड़ क्या, तेरा ब्रेक क्या? उस अस्तबल में तू क्या दौड़ेगा, क्या तू रोकेगा अपने आप को, क्या करेगा? लेकिन हम अपने आप को बड़ा श्रेय देते हैं इस बात का। नहीं, आज मैंने सोचा कि ऐसा कर लेते हैं। तुमने सोचा नहीं, आज स्थितियां अनुकूल थी, तुम्हें ये करना ही करना था, तुमने कुछ नहीं सोचा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ नहीं कर रहे। You know, today I decided to get up at 10. दीदी आज संडे है। You didn't decide. You didn't decide. And if you did decide, come on, decide the same thing on a Wednesday. Show me. पर कितने फक्र के साथ हम बोलते हैं, you know, and then I
thought today, so I will get up only at 10. Do the same thing on a Wednesday. तुम कुछ नहीं कर रहे, तुमसे करवाया जाता है। यही सर का बोझ है, इसी को गुलामी कहते हैं। ज्ञानी माने वो नहीं जिसके पास ज्ञान हो, ज्ञानी माने वो जिसके पास आजादी हो। अपने खिलाफ जाना बहुत ऊर्जा लेता है, और ऐसा व्यक्ति संसार के साथ उलझने में अपने आप को व्यर्थ नहीं करता। बहुत बड़ी चुनौती है अपना उत्थान, अपना समाधान, अपनी सफाई। उसमें इस चीज की गुंजाइश ही नहीं रहती कि जाकर के समय दूसरों की गिचपिच में बर्बाद करो। वहां दूसरों से बस उतना ही उलझा जाता है जितना जरूरी है दूसरों को अपने भीतर आधिपत्य न करने देने के लिए। हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ, तुम अगर घुसोगे हम में, हमारी जिंदगी में, तब जरूर हम प्रतिकार करेंगे। अन्यथा हमारी लड़ाई हमारे ही विरुद्ध है। हमें अपनी ही उच्चतम हालत तक जाना है। यही इश्क है। बस इसका सामाजिक पक्ष ये होता है कि आपके आसपास जो लोग होते हैं वो जरा कम बर्दाश्त कर पाते हैं जब आप भीतर की ओर बढ़ते हैं। तो एक व्यक्ति जो अंतर्मुखी हो गया है, अंतर यात्रा पर चल पड़ा है, वो अपने आसपास वालों के लिए प्रेरणा भी बन सकता है और अपमान भी, जबरदस्त तमाचा भी। प्रेरणा वो कम लोगों के लिए बन पाता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को इरादा नहीं होता है अपने भीतर जाने का। तो सही व्यक्ति आमतौर पर अपने आसपास वालों के लिए बड़ी जिल्लत की चीज बन जाता है। वो उसको देखते हैं और अपमानित अनुभव करते हैं। उनको पता होता है ये जो कर रहा है यही ठीक है, और उनको बड़ा अपमान लगता है कि ये जो कर रहा है वो हम करने का कभी साहस नहीं दिखा पाए। वो बड़े आहत होते हैं, और वो ये नहीं मानेंगे कि वो आहत इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई ऐसा मिल गया है जो उनका आदर्श बनने लायक है। वास्तव में वो आहत होकर के भी आपके प्रति अपना प्रेम ही दर्शा रहे होते हैं, पर उनमें कहां ये हिम्मत है कि प्रेम को स्वीकार कर पाए। तो वो ये नहीं कहते कि हमारे आदर्श हो तुम, वो फिर कहेंगे कि हमें अपमानित करते हो तुम। भले ही आप कुछ ना करते हो, आपको ताज्जुब होगा, लोग अपमानित होने लगेंगे आपसे। आप कहेंगे मैंने तुमको कुछ करा नहीं, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, पर तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे आहत हो, मैंने करा क्या है तुम्हारे साथ। वो कहेगा तुम्हारी हस्ती ऐसी है, तुम्हें देख के हम ऑफेंडेड फील करते हैं। तुम कुछ ना भी करो, बस तुम्हें देख के हमें ऑफेंस लगता है। और वो लगेगा, ये नियम है, लगेगा। बस ऐसी स्थिति में समाज से थोड़ा निपटना पड़ेगा। जो लोग जबरदस्ती आपके रास्ते में बाधा ला रहे हो, या आप किसी को समझाना बचाना चाहते हो और समझाने बचाने के आड़े आ रहे हो, बस ऐसों से निपटना पड़ेगा। नहीं तो संसार की ओर हमारी कोई कामना दृष्टि नहीं है। हम संसार को इसलिए नहीं देख रहे कि उससे हमें कुछ मिल जाए।
संसार से कर कभी हमारा उलझाव, एंगेजमेंट होगा भी तो बस इसलिए कि संसार कह रहा है कि हम बाधा बनेंगे। तुम बाधा बनोगे सिर्फ तभी तुमसे हमारा कुछ प्रतिकार प्रतिवाद हो भी सकता है, नहीं तो हमारा तुमसे कुछ लेना देना भी नहीं। हमारी लड़ाई हमसे ही है, हमारी लड़ाई भीतरी है। समझ में आ रहा है? जो चलना राह नाजुक है, हम अंसर बोझ भारी क्या। टंटे फंटे लफड़े झगड़े, इधर की गॉसिप, इधर की लगाई उधर की बुझाई, ये आशिक के लक्षण नहीं होते। उसमें एक गजब एकाग्रता आ जाती है, जिसको आप ध्यान भी बोल सकते हैं। वही वो जो था मछली की आंख लक्ष्य वाला उदाहरण, वो जो एक बिंदु है मात्र वही उसका लक्ष्य है। इधर उधर की सोचेगा, विचलित होगा, लक्ष्य से भटक जाएगा। तो जो सामाजिक किस्म के जीव होते हैं उनके लिए प्रेमी होना बड़ा मुश्किल है। जिनको इधर भी बना के रखना है, उधर भी निभा के रखना है, इनसे भी हमारी हुक्म हुजूरी चलती रहे, उनसे भी हमारी निभती रहे। हाँ जी हाँ जी, ऐसे लोगों के लिए आशिकी नहीं है। दिनकर की पंक्तियां हैं, जानते स्वाद इसका वे ही, दुनिया में रहकर भी दुनिया से दूर खड़े जो जीते हैं। जो दुनिया में रहकर के भी दुनिया से थोड़ा दूर रहते हों, प्रेम उनके हिस्से की बात है। जिनको दुनियादारी के हर आयोजन में शरीक होना हो, प्रेम उनके लिए नहीं है। मन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या।
खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है। हमन गुर नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन गुर नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। ना पल बिछड़े पिया हमसे, ना हम बिछड़े प्यारे से। ना पल बिछड़े पिया हमसे, ना हम बिछड़े प्यारे से। उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या।